राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वचन। आज की कथा खाटू श्याम जी और एक विधवा की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में एक कहा जाता है कि वे हर एक के सहारे हैं। उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की कोई न कोई कहानी जरूर होती है। किसी के साथ कोई चमत्कार होता है, किसी भक्त के बिगड़े हुए ऐसे काम बन जाते हैं जो असंभव थे। ऐसे ही बाबा के किस्सों में से एक सच्चा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। यह घटना 2022 की है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मधु जी अपनी छोटी सी बेटी काजल के साथ रहती थी। पिछले साल कोरोना की वजह से उनके पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। मधु के सास ससुर और देवर जेठ सब ये चाहते थे कि वो किसी तरह यहाँ से चली जाए और उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना पड़े। मधु को ये सब बातें समझ आ रही थी। वह बुरा भला सुनकर भी किसी तरह वहाँ अपनी बच्ची की खातिर रह रही थी। लेकिन एक दिन उसके ससुर ने साफ साफ कह दिया, बहू तुम अपने पियर चली जाओ, तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। वैसे भी इस लड़की की पढ़ाई और इसकी शादी की जिम्मेदारी उठाना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी बात का समर्थन करते हुए सबने मिलकर मधु को घर से बाहर निकाल दिया। मधु के पीहर में उसके भैया भाभी खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वो वहाँ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वो मजबूरी में अपने भाई के घर पहुँच जाती हैं। वह अपने भैया से कहते हैं, भैया आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूँगी और रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। भाई मान जाता है। मधु काजल के साथ वहाँ रहने लगते हैं। अगले दिन से ही वह काम की तलाश में भटकने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को जब वो घर आते हैं तो देखती हैं काजल की तबीयत बहुत खराब है। वो काजल को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर काजल का चेकअप करता है और कहता है इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, फल खिलाओ और साथ में ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय समय पर देना। मधु के पास कुछ पैसे थे। वो काजल को घर छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं। केमिस्ट पर्चे को देखकर कहता है ये सारी दवाइयाँ मिलाकर 500 रुपये की हैं। मधु के पास केवल 200 रुपये थे। वो केमिस्ट से दवाई उधार देने के लिए कहती हैं, लेकिन वो मना कर देता है। पर्चा वापस लेकर मधु घर की ओर चल देती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर वो अपने भाग्य पर रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भक्तजनों की आवाज़ आती है। मधु उस आवाज़ की ओर चल देती है। बराबर वाली गली में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वो रोते रोते वहाँ जाकर बैठ जाती हैं। सामने श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर रोने लगती हैं। भजन सुनते सुनते वो भूल जाती हैं कि वो तो दवाई लेने निकली थी। अब सब हारे के सहारे की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन मधु इस सब से बेखबर बस रोई जा रही थी। बेटे बेटे कब घंटों बीत गए उसे पता ही नहीं लगा। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। मधु ने भी प्रसाद लिया। वो प्रसाद लेकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास गई। उसने बाबा के चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वो कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाइयों की याद आई। पर्चा देखा, एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वो 200 रुपये कहीं नहीं दिखे। फिर उसे याद आया कि वे पैसे तो उसके हाथ से बाबा के चरणों में गिर गए थे। मधु घबरा गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर वो रोने लगी। पैसे वापस मांग भी नहीं सकती थी। वहाँ तो बहुत से लोग पैसे चढ़ा रहे थे। वह वहीं खड़े खड़े रोने लगी।
फिर मुड़कर घर की ओर चल दिए। तभी उसे किसी ने आवाज दी। मधु ने पलटकर देखा। एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था वो उसके पास आया और बोला, बहन, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम जब से आई हो रो रही हो, क्या बात है? मधु ने कहा, कुछ नहीं, और वह चल दी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बहन, मैं तो समझ रहा था तुम बाबा के गुणगान सुनकर खुशी में रो रही हो, लेकिन लगता है बात कुछ और है। मुझे बताओ तुम कौन हो? ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार से कोई निराश जाए ये सही नहीं है। बताओ क्या परेशानी है? मधु ने रोते हुए उससे सारी बात बता दी। तब उस आदमी ने काम कर रहे एक लड़के को बुलाया और मधु के हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया। 1000 रुपये देकर और कहा, इस पर्चे की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसों के फल लेकर आओ। उसे भेजकर उस आदमी ने कहा, बहन, जब तुम निराश हो गई तभी तुमने बाबा के भजन सुने, जिसे सुनकर तुम यहाँ आई। बस समझो बाबा ने तुम्हें बुलाया है। चिंता मत करो, कल तुम आकर मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें तुम्हारी जैसी बहनें काम करती हैं। तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मधु कुछ बोल न सकी, वो बस रोई जा रही थी। ये देखकर उस आदमी ने कहा, बस बन जितना कष्ट था वो तुमने सह लिया, अब सब बाबा पर छोड़ दो। बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। तभी वो लड़का दवाई और फल लेकर आ गया। उस आदमी ने फल और दवा मधु को दे दिए। मधु ने उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। अगले दिन से मधु को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसे वही फैक्ट्री में के पास रहने की जगह भी मिल गई, जहाँ बहुत सी औरतें रहती थी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थी। उनसे जान पहचान हो जाने पर वे काजल का ध्यान भी रखने लगी। कुछ ही दिनों में वो अच्छे से काम सीख गई। मधु अब हर दिन खाटू श्याम जी का दीपक जलाती, उनकी पूजा करके घर से निकलती। 6 महीने बाद उसे पता लगा कि उसकी फैक्ट्री की ओर से बस में सबको खाटू श्याम जी ले जाया जा रहा है। वह बहुत खुश हुई। काजल को साथ लेकर वो खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गई। लाइन में लगे लगे उसे बहुत देर हो गई। जब वो बाबा के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने बिना मांगे उसकी सारी परेशानी हल कर दी थी। बाबा के दर्शन करके वो बाहर आई। उसका मन बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वो हर महीने खाटू श्याम जी जाया करेगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की होती रही और वह सुपरवाइजर बन गई। कुछ दिन बाद श्याम बाबा की कृपा से उसने काजल का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया। बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं। श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, श्री ब्रजराज की महिमा। इससे भी जरूर सुनेगा। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग था। चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद महाराज तथा उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी परस्पर परामर्श करने के लगे कि हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य करावें। किंतु कन्हैया को यह कब मंजूर था। प्रातःकाल का समय था। श्री नंद बाबा व्रत गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे कि तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सरपट भागता हुआ आया। भयभीत हो उठे सबकी कंस का भेजा हुआ कोई असुर आ रहा है। वो घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल कोमल रज में लोटपोट होने लगा। सबके देखते देखते उसका रंग बदल गया। काले से गोरा अति मनोहर रूपवान हो गया। वह श्री नंद बाबा
सब आश्चर्यचकित हो उठे। वह घोड़ा सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। श्री नंद महाराज ने पूछा, कौन है भाई तू? कैसे आया और काले से गोरा कैसे हो गया? वो घोड़ा एक सुंदर रूपवान विभूषित महापुरुष रूप में प्रकट हो हाथ जोड़कर बोला, हे ब्रजराज, मैं प्रयागराज हूँ। विश्व के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुझ में त्याग कर जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। अतः मैं हर कुंभ से पहले यहाँ श्री वृंदावन आकर इस परम पावन स्थल की धूलि में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्मल शुद्ध होकर मैं यहाँ से आप ब्रजवासियों को प्रणाम कर चला जाता हूँ। अब मेरा प्रणाम स्वीकार करे। इतना कहते ही वहाँ न घोड़ा था न सुंदर पुरुष। श्री कृष्ण बोले, बाबा क्या विचार कर रहे हो? प्रयाग चलने का किस दिन मुहूर्त है? नंद बाबा और सब ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? प्रयागराज हमारे ब्रज के रज में स्नान कर पवित्र होता है, फिर हमारे लिए वहाँ क्या दरा है। सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। ऐसी महिमा है श्री ब्रजरज व श्री धाम वृंदावन की। धनी धनी श्री वृंदावन धाम, जाके महिमा भेद बकानत सब विधि पूर्ण काम। आस करत है जाके रज की ब्रह्मादिक सुरग्राम। लाडले लाल जहाँ निज विहरत रतिपति छवि अभिराम। रसिकन को जीवन धन कहियत मंगल आटोयाम। नारायण बिन कृपा जुगलवर छिन्न मिले विश्राम। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।